हेलो टू एवरी स्टूडेंट ऑफ बीएससी बीटेक या सीबीएसई से हो तो उसके अंदर आपके डिफरेंशियल इक्वेशन की सॉल्यूशन में फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री के डीए आपके जरूर होते हैं, जिसका फर्स्ट मेथड अपन पढ़ रहे हैं सेपरेबल वेरिएबल। सेपरेबल वेरिएबल में कुछ फंक्शन ऐसे होते हैं जिनको f ऑफ y dy और f ऑफ x dx की फॉर्म में डायरेक्टली लिखा जा सकता है, बट कुछ ऐसे होते हैं जिसमें f ऑफ x और f ऑफ y को आप सेपरेट नहीं कर पाते हो, जैसे कि इस क्वेश्चन के अंदर है। यहां से आप x और y वेरिएबल को सेपरेटली राइट और लेफ्ट साइड में नहीं लिख पा रहे हो, तो ऐसे क्वेश्चन को अपन एक नेम दे देते हैं कि नॉट सेपरेबल बट रेड्यूसिबल टू सेपरेबल वेरिएबल। दैट मींस ये डायरेक्टली तो सेपरेबल मेथड नहीं है, दैट मींस इसमें हिंदी मीडियम से हो तो चर राशि को पृथक नहीं कर सकते आप, x और y को अलग-अलग dx और dy के साथ में रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहे हो, तो फिर इस समय इसको चर पृथक्करण मेथड के अंदर लिखा जा सकता है, कुछ अपने को सब्स्टिट्यूशन से लेना पड़ता है। तो देखिए रेड्यूसिबल टू सेपरेबल वेरिएबल के अंदर क्या करना है, जो ये फंक्शन दिया हुआ है जिसको आप x और y वेरिएबल जहां पे है इनको अलग नहीं कर पा रहे हो, तो इसको एक नई वेरिएबल के अंदर शिफ्ट करना है। तो यहाँ पे अपन लिखते हैं लेट 4x plus y plus 1 is equal to b। एक नया वेरिएबल काम में लेंगे, एक सब्स्टिट्यूशंस ले रहे हैं, यहाँ पे एक सब्स्टिट्यूट लगाते हैं। अब यहाँ आके इसको डिफरेंशिएट करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x, तो यहाँ पे dy by dx आ जाएगा और इस d1 dy by dx को अपन dv upon dx में चेंज कर देंगे। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 4x का x के रेस्पेक्ट में अपन डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो x का 1 होता है, दैट मींस 4, और y का डेरिवेटिव dy by dx 1 का अकेला कांस्टेंट है, देन 0 is equal to dv upon dx and implies that dy by dx is equal to dv upon dx minus 4। तो देखो अपने को जो अपना क्वेश्चन दिया हुआ था उसके अंदर dy by dx को dv upon dx minus 4 से रिड्यूस करना है, और जो 4x plus y plus 1 था उसको b सब्स्टिट्यूट में लिखना है। तो आप लिख सकते हो dy by dx की जगह पे dv upon dx minus 4 is equal to b square। ये आपका b टर्म हो गया, आपने यहाँ पे b टर्म क्या है, और इस वजह से dy by dx का फॉर्मेशन है वो dv upon dx minus 4 हो गया है। अब इस 4 को तो यहाँ पे देखिए v और x वेरिएबल का एक फंक्शन बन गया है जिसमें v और x को अलग-अलग सेपरेटली कर सकते हैं। -4 को राइट हैंड साइड में ले जाके लिख दीजिए, तो dv upon dx is equal to b square plus 4, और b square plus 4 को आप इसके डिनोमिनेटर में लेके आ जाइए और dx को राइट हैंड साइड में। तो ऐसा करने से यहाँ पे आपको dv upon b square plus 4 को आप लिख सकते हैं 2 square is equal to dx। और यहाँ पे इसको b के रेस्पेक्ट इंटीग्रल कर लेते हैं और इसका x के रेस्पेक्ट, तो यहाँ आके इस पोजीशन के बाद इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, दोनों साइड से लेफ्ट और राइट का इंटीग्रेशन कर देंगे, दैट मींस यहाँ पे भी इंटीग्रेशन और यहाँ पे भी इंटीग्रेशन किया जाएगा। उसके अलावा कुछ नहीं करना है, वेरी सिंपली। तो यहाँ पे देखिए b स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर है, ये tan इनवर्स की डेरिवेटिव है जिसमें 1 की जगह पे कांस्टेंट a है, दैट मींस ये b स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर है। आप फार्मूला भी लर्न करके रखते हो कि अगर इंटीग्रल ऑफ dx अपॉन a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर देन 1 अपॉन a tan इनवर्स x वेरिएबल का पार्ट है और a यहाँ के डिनोमिनेटर में रहता है, तो इस टर्म की इंटीग्रल करेंगे तो आपको मिल जाएगा यहाँ पे 1 अपॉन a, तो a की जगह पे 2 स्क्वायर है, दैट मींस a का वैल्यू आपके पास 2 हो गया, तो आपके 1 अपॉन 2 tan इनवर्स, और x वेरिएबल की जगह b वेरिएबल है तो b अपॉन 2 इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में कोई फंक्शन नहीं, दैट मींस 1 ऑलवेज है और 1 का
वन है वो x का डिफरेंशिएशन है, तो वन का इंटीग्रल वेरी सिंपली आप x प्लस कांस्टेंट c लिख सकते हैं। 2 से आप इसको मल्टीप्लाई करा दीजिए, देन tan इनवर्स ऑफ b अपॉन 2 इज इक्वल टू, ये 2 इसको मल्टीप्लाई करेगा 2x प्लस 2c आएगा। अब 2c को आप कैपिटल C लिखो, स्मॉल c लिखो या c लिखो, कोई फर्क नहीं गिरना है, कांस्टेंट का कभी कोई इशू नहीं है, ये लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। और यहां से इसको थोड़ा और अच्छे तरीके से आपको आंसर देना है, तो tan इनवर्स को भी शिफ्ट कर दीजिए, देन b अपॉन 2 इज इक्वल टू tan ऑफ 2x प्लस इनटू c को मैं c डैश या c कुछ भी लिख सकता हूं, इसका कोई इशू नहीं है। यहाँ पे c लिखा था, फिर 2c हो गया, फिर वापस c लिखा, इसको दिमाग में नहीं रखना है, आपको वेरिएबल टर्म पे ध्यान रखना है कि वेरिएबल फंक्शन ऐसे आना चाहिए। और जरूरी नहीं है कि इसका कोई पर्टिकुलर एक ही मेथड है, बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। इंटीग्रेशन के मेथड है वो, एलजेब्रिक को आप ट्रिग्नोमेट्रिकल में रिप्रेजेंट कर सकते हो, लॉगरिथमिक में रिप्रेजेंट कर सकते हो, किसी भी तरह से किसी फंक्शन को ब्रेक करके इंटीग्रल किया जा सकता है। तो उसके आंसर की तरफ आपको ध्यान नहीं देना है, आप अपना काम अच्छा रखिए और प्रैक्टिस कीजिए नियमित। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बहुत सारे कंपटीशन एग्जाम के कोर्सेज भी आने वाले हैं। अब यहां से आप v इज इक्वल टू ट्वाइस द tan ऑफ 2x प्लस c, यह आपका सॉल्यूशन कंप्लीटली v और x वेरिएबल के लिए हो गया है। और v की जगह पे वापस आप रख सकते हैं 4x प्लस y प्लस 1, तो आपका फाइनल आंसर आपको आ चुका है। देन सॉल्यूशन, या जिसको आप जनरल सॉल्यूशन कह सकते हो, तो b की जगह पे आपको रखना है एंड देयरफॉर 4x प्लस y प्लस 1 इज इक्वल टू ट्वाइस द tan ऑफ 2x प्लस c। इस फॉर्मेट में लाके आप इसका आंसर दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप किसी भी फॉर्म में लिख सकते हैं। राइट लेफ्ट के अंदर कोई भी टर्म किधर भी लिखी जा सकती है, उससे आपको कभी कोई आपके नेगेशन नहीं होगा। तो इस तरह से अगर हमारे द्वारा बताया गया क्वेश्चन और वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।